वसवसे इंसान के क्यों आते हैं इंसान को, और वसवसे जो हैं वो गम में भी मुब्तला हो जाता है इंसान, उसकी वजह से उदासी भी आ जाती है, नेगेटिव ख्यालात भी आते हैं, और ये वसवसे जो हैं हमारी ज़िंदगी को किस हद तक नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता। इसलिए आज के इस शो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इन वसवसों को अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं और अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए आपने अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। इस मौजूद पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और साथ ही माहिर समाजी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वसवसे और ये वो ख्यालात हैं जो मनफी की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये वसवसे क्या ये जो वसवसे हैं ये शयातीन ही खाली पैदा करते हैं या इंसान की अपनी नेगेटिविटी भी किसी के अंदर ये वसवसे डाल सकती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो आपका सवाल है वो बड़ा अहम इस एतबार से है कि वसवसा पैदा कौन करता है। तो वसवसा कुरान करीम में वसवसा शैतान की तख्लीक है जो नेगेटिव है, और इंसान भी पैदा करते हैं। कुरान करीम की जो आयत है ना सूरह नास की, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो दिलों में वसवसे पैदा करता है, मिनल जिन्नति जिन्नातों में से, और आगे क्या है वन्नास, मिनल जिन्नति वन्नास। तो पता चला कि नास आदमी है और जिन आग है, तो मट्टी और आग दोनों इन्वॉल्व है इसके अंदर। इंसान भी इन्वॉल्व है और जिन्नात भी इन्वॉल्व है। मिनल जिन्नति वन्नास, और जिन को पहले रखा, क्योंकि जिन की जो ताकत है वसवसे के अंदर, वो जिन क्या है, यहाँ जिन से मुराद उलमा ने लिखा कि शैतान। शैतान। अब कोई और सवाल अगर ज़हन में आ रहा है तो कीजिए। जी, मतलब कंटिन्यू करेंगे इस बात को कि ये तो जिन लोगों को, मतलब जैसे कोई जो ऐसा शख्स है जिसको वसवसे आ रही है, क्या वो खुद अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव होता है जिसकी वजह से वसवसे आ रहे होते हैं, या वो उसको शैतान में से कोई भी नेगेटिविटी की तरफ ले जा सकता है? असल में वसवसा एक बीमारी है, और ये जो कुरान करीम की आयत जिसको मैं अभी इस वक्त आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, जो दिल में बुरे ख्यालात डाले और दबक रहे। दबक रहे का मतलब ये बड़ा खास लफ्ज़ है, यानी आपको, आपके दिल को उसने कैप्चर भी कर लिया, और वो ऐसी बीमारी है वसवसा जो डाल रहा है शैतान कि उसका पता भी नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पर छुप के दिल के अंदर, जिस्म के अंदर, सीने के अंदर बैठा हुआ है। तो ये खतरनाक बीमारी है। बिल्कुल। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि किस तरह से लोग अच्छी भली अपनी पॉजिटिव जिंदगी में जा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई एक शख्स ऐसा आके कोई ऐसी बात कर देता है जिसकी वजह से वो सोचते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ओह ये तो गलत भी हो सकता है। वो सही सोच रहा है लेकिन ओह ये तो गलत भी हो सकता है। वहां पर वो अपनी चीजों को रोक देता है, या वो एक तो होता है ना बहादुर इंसान है, जो होगा देखा जाएगा। एक है अब वो रुक गया, कहाँ वो अपनी मंजिल तक जा रहा था और बीच में उसके आगे रुकावट। अब उस शख्स का भी नहीं पता कि जिसने उसे रोकने की कोशिश की वो उसके साथ पॉजिटिव था, या वो वैसे ही अच्छा मशवरा देने वाला इंसान थे। कहते हैं मशवरा देने वाला इंसान भी अच्छा होना चाहिए। असल में इसके कई पहलू हैं। जिस शख्स से मशवरा लिया जा रहा है उसकी खुद की अपनी जहनी इस्तेताद कितनी है, तो कम इल्मी की बुनियाद पर मशवरा दिया, उससे रुकावट हुई। जिस शख्स से मशवरा दिया जा रहा है, आया वो दोस्त है या हासिद है। कभी कभी लोग जब तरक्की की तरफ जाते हैं तो दोस्त नुमा दुश्मन वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। दिलों में कुफ्र रखते हैं, बज़ाहिर दोस्ताना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिससे आपने मशवरा लिया वो खुद एक नाकाम ज़िंदगी का आदमी है, जिसकी ज़िंदगी में नाकामियाँ हैं। बिल्कुल तो जिसके दामन में जो होगा वो देगा। और फिर इसके बाद एक सिचुएशन ये भी होती है कि जो शख्स मशवरा दे रहा है उसके जिस्म पर खुद ऐसे असरात हैं वसवसे के
کہ وہ آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کر پا رہا، اس کی نیت خراب نہیں ہے لیکن اس کا ذہن کام نہیں کر رہا، اس کا ذہن خراب ہے. تو یہ کچھ ایسی بنیادی سچویشنز ہیں جن کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. پھر جب وسوسہ آتا ہے یا کسی شخص کے ذہن میں وسوسہ کام کرتا ہے تو وہ اس کی ترقی کا باعث نہیں بنتا. بظاہر لگتا ہے کہ وسوسہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بھئی میں اگر یہ کاروبار کر لوں تو بہت پیسے والا بن جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں اور قلاش ہو جاؤں، میرا سب تباہ و برباد ہو جائے. تو وسوسے کے لوگ اصل میں نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، بس وہ بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں، موت اور زندگی کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے. جی جی دوسری بات یہ ہے کہ وسوسہ شیطان کی پیداوار ہے، اور جو پاکیزہ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں جنہیں خیالات اسی طرح کے آتے ہیں لیکن پازیٹیو آتے ہیں، اس کو الہام کہتے ہیں. الہام مومنین کو ہوتا ہے، متقین کو ہوتا ہے، صاف ستھرے ذہن کو ہوتا ہے، جو رب کے محبوبین ہوتے ہیں یا پھر جن کی ادا پسند آتی ہے رب کو. تو ان پر الہام کا مطلب ہے کہ غیبی طور پر اس کے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، ذہن میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ خیالات شیطان کے ذریعے نہیں بلکہ رحمان کے ذریعے آتے ہیں. تو یہ تحفہ ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو رب کے قریب ہوتا ہے. بالکل جی.